नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। ये एक और नई वीडियो क्वेश्चन आंसर की, जिसमें मैं अपने यूट्यूब के व्यूअर्स का, अपने स्टूडेंट्स का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जिसमें मैं पैरामीटर बताता हूँ। कृपया कुंडली दिखाने के लिए क्वेश्चन मत भेजिए, उसके लिए फ़ीस है, बैंक में जमा कराइए और उसके बाद आपको कुंडली का पूरा एनालिसिस करके बताया जाएगा। आज सबसे पहला क्वेश्चन है आकाश माने जी का। गुरुजी प्रणाम। शुक्र वृष लगन में फर्स्ट हाउस में बैठा है और उस पर 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड शनि की तीसरी दृष्टि है, तो क्या ये राजयोग होगा या शनि नेचुरल मैनाफिक होने से शनि की दृष्टि अशुभ रिजल्ट देगी? लग्नेश लगन में बैठा है, ये राजयोग है, लेकिन किसी भी पाप ग्रह की, चाहे वो योग कारक ग्रह हो, चाहे वो लग्नेश भी हो, उसकी दृष्टि अशुभ ही मानी जाती है। नॉर्मली कहते हैं लग्नेश सदा पवित्र है। लग्नेश अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत शुभ फल देगा, चाहे वो पाप ग्रह ही क्यों ना हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, वो बहुत शुभ फल देगा। लेकिन जब वो कहीं पे भी दृष्टि डालते हैं, लग्नेश हो, योग कारक हो या 5th लॉर्ड हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि अशुभ फलदायक ही होती है। हालांकि शनि आपका 11th हाउस में बैठा है, ये भी एक बहुत बड़ा योग है। भाग्य का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो, जीवन में लाभ की कमी कभी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार। मिथुन लगन में 2nd हाउस में गुरु और केतु बैठे हों, व्हाट इज द रिजल्ट, गुड और बैड? मिथुन लगन में 2nd हाउस में गुरु अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। उच्च राशि के ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देते हैं, और केतु साथ में बैठा है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुण बढ़ा देता है, 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ा देता है। तो ये आपको गुरु अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवन जोधाना जी का। सर, इफ लग्नेश मार्स इन स्कॉर्पियो एसेंडेंट इज कम्बस्ट इन 11th हाउस सिटिंग विथ केतु, व्हाट विल बी द रिजल्ट? अब इसमें आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया कि केतु से कंबस्ट हो रहा है या किससे हो रहा है। कंबस्ट तो केवल सूर्य से होता है। अगर बाई चांस वहाँ पे आपके क्वेश्चन के हिसाब से सूर्य बैठा है और लग्नेश को, मंगल को अस्त कर रहा है, तो उसके फलों में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर केतु बैठा है खाली, तो उससे अस्त नहीं होता। और अगर सूर्य से मंगल अस्त भी हो रहा है और केतु भी बैठा है, तो ये उसके शुभ फलों में और कमी कर देगा। 2nd क्वेश्चन पूछा है आपने, द लग्नेश मार्स इज इन कैप्रिकॉन असेंडेंट इन D9 चार्ट। D9 चार्ट में वो उच्च का हो गया, लगन कुंडली में अस्त है, तो फिर D9 के उच्च राशि में बैठने से उसके फलों में वृद्धि होगी, शुभ फल देने का, शुभ फल ही देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश भदौरिया जी। केतु दूसरे भाव में स्वराशि के चंद्रमा के साथ कैसा फल देगा? अब केतु दूसरे भाव में स्वराशि का चंद्रमा, यानी कि ये भी मिथुन लगन हो गया। 2nd हाउस में चंद्रमा अपनी
राशि में, शुभ राशि में बैठा है और केतु उसके साथ बैठा है। चंद्रमा में बल है, लेकिन केतु के साथ बैठने के कारण उसको ग्रहण लग गया। ये ग्रहण योग होता है। जातक को मानसिक पीड़ा बहुत होती है। हालांकि धन लाभ भी बहुत होगा, लेकिन मानसिक पीड़ा बहुत अधिक होगी। चंद्रमा और केतु ग्रहण योग है। इसमें अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ये आत्महत्या का, सनकीपने का योग भी होता है। ये चेक कर लेना किसी और पाप ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, राहु को छोड़ के। क्योंकि राहु केतु एक्सेस में लोग राहु को भी मान लेते हैं कि उसका भी प्रभाव है। अगर केतु बैठा तो राहु ऑटोमेटिकली उसको देख रहा है। राहु केतु के अतिरिक्त चंद्र केतु की युति पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो ये अशुभ फलदायक होगा। नेक्स्ट, प्रदीप सिंह जी, देयर इज नो एस्ट्रोलॉजर लाइक यू, थैंक यू वेरी मच। इफ इन कैप्रिकॉन लगन सैटर्न इज इन 8th, what will be its effect on wealth? कैप्रिकॉन यानी कि मकर लगन में दूसरे भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में बैठा है। ये लग्नेश भी है, सेकंड लॉर्ड भी है। लग्नेश का 8वें भाव में जाना डिसीजन पावर कम करता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है, लेकिन वो सेकंड हाउस में अपने ही मूल त्रिकोण राशि को दृष्टि दे रहा है। तो यानी कि धन तो आएगा ही आएगा। अब वो धन भाव का स्वामी 8th हाउस में बैठ गया तो धन आएगा, खर्चे अधिक होंगे, सेविंग नहीं हो पाएगी। फिर भी ये अच्छी पोजीशन है। और शनि 8th हाउस में अगर किसी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं है तो ये आयु बहुत लंबी करता है, दीर्घ आयु होता है। उमेश शुक्ला जी, सर कुछ जगह सूर्य इन 6th हाउस अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हो। पाप ग्रह छठे भाव में बैठे हों तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन कई बारी वो लग्नेश हो सकता है, 9th लॉर्ड हो सकता है, 5th लॉर्ड हो सकता है, तो वो उन भावों के, जिसका भाव का स्वामी है उस भाव के फलों में कमी कर देगा। लेकिन छठे भाव में सूर्य बैठा हो तो कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होती है, पिता से, सरकार से अनबन रहती है, सरकार से दंड भय भी रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और कंपटीशन में भी सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशील देवनाथ जी, नमस्कार पंडित जी, नवमांश चार्ट एक्वेरियस लगन है, सन एंड जुपिटर इन 9th हाउस तुला राशि में एंड वीनस 7th हाउस में, तो क्या सन का नीच भंग होगा? यस, ये नीच भंग हो गया, क्योंकि 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया। ये महायोग बन जाता है, नीच भंग भी होगा और साथ के साथ महायोग भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव भट्ट जी, सर मुझे एक सवाल पूछना है। मेरा जन्म 28 तारीख को सुबह 1:45 पर हुआ था, मगर पंडित जी ने 27 तारीख रात्रि लिखा है, कौन सही है? देखो 27 तारीख को आपका जन्म हुआ रात्रि में, वो पंडित जी ने अपनी तरफ से ठीक लिखा, मैनुअल ऐसे ही होता है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर में डालेंगे उसको तो उसमें लिखेंगे 28 तारीख मॉर्निंग 1:45 AM। सॉफ्टवेयर में आपको 28 फरवरी 2090 ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमणि कुमार जी, कर्क लगन में 8th भाव का स्वामी होकर सूर्य के साथ बैठा हो तो क्या फल देगा? 8th भाव का स्वामी अगर लगन में बैठता है तो ये बेसिकली आपकी हेल्थ प्रॉब्लम करता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम कर देता है। बार बार सीजन चेंज में सबसे पहले इन्हीं को रोग होते हैं, इसलिए इसे अशुभ ही माना जाता है। और सूर्य के साथ बैठा है और 8th लॉर्ड बैठा है
और 7th हाउस पे दोनों की दृष्टि है, ये मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। पूजा नीम जी, आपका क्वेश्चन वीडियो में आंसर करने वाला नहीं है। फीस जमा कराएं और उसके बाद आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है नवयुग ज्योतिष चैनल, जिसे आप देख रहे हैं।